मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि है कुंभ, तो शनि ग्रह जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उनका प्रभाव अभी आप पर पड़ा हुआ है। यानी कुंभ राशि वालों की 7.5 अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनकी 7.5 के अभी 2.5 वर्ष बचे हुए हैं। जो 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, तो कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का तीसरा फेज, जिसे हम कहते हैं तीसरी ढैया, वो शुरू हो गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में शनिदेव आप लोगों को एक अलग तरह का अनुभव देना चाहते हैं कुंभ राशि वालों, जो कि आपको अपने मन को तैयार करना ही पड़ेगा। कई बार होता है इंसान चाहता भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ग्रह हमें कुछ बातें सिखा रहे होते हैं, और शनिदेव तो हैं ही बड़े कठोर। लेकिन जो अनुभव शनिदेव आपको दे रहे हैं वह अनुभव भविष्य में बहुत काम आएगा। पर फिर भी शनि की 7.5 के अंदर दिक्कतें आती हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, अपनी बातें ना कह पाते हैं, कई बार हम ना समझा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताऊंगा जो शनिदेव की 7.5 की तीसरी ढैया कुंभ राशि वालों की चल रही है, वह उन उपायों को बार बार कर सकते हैं। यानी आपको अपने अनुसार ये निर्णय लेना होगा कि उपाय को आप कितनी बार करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उपाय से। दर्शकों, आपको भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। मैं सरल से लेके पूजा पाठ तक के उपाय आपको बताऊंगा, तो जो आपको उचित लगे कर लीजिएगा। जो आपकी कार्यशैली में, आपके जीवन में, आपकी व्यवस्थाओं में सही हो जाए वो करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला उपाय भैरव मंदिर में जाके दर्शन करना है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके घर से बहुत दूर है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे प्रैक्टिकली करें, किसे वो मैंने अभी बताया नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कर पाते हैं, समझिए आप कष्ट उठा पाते हैं, तो फिर आपके कष्ट कम होंगे। क्यों? क्योंकि आप नंगे पांव भैरव मंदिर तक जाइए। तो वो जो कष्ट है ना, जो आपको उस समय महसूस देगा, वो आने वाले समय में आपके कष्ट को कम करेगा। दूसरा उपाय, अगर आप भैरव मंदिर में ही बैठकर भैरव चालीसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अन्यथा अपने घर पे बैठ के भैरव स्तोत्र का पाठ कीजिए। यानी दर्शकों, इधर और वाली स्थिति है, आप जहां उचित समझें वैसा कीजिए। यानी ये दोनों शुरुआत के उपाय, या मैं कहूँगा तीनों उपाय भैरव से संबंधित हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ लोगों का अभी आखिरी ढैया के अंदर, शनि के अंदर कानूनी कार्रवाई चल रही होंगी, चाहे फिर वे सिविल डिस्प्यूट्स ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। या यूँ कहिए कि कई बार बातें करने की कोशिश तो करते हैं हम, सामने वाले से कहते हैं आओ मीडिएशन टेबल पर बैठ जाएं, लेकिन सामने वाला बिना वजह ही अकड़ रहा होता है। अब ऐसे में अगर आप ऑफर करेंगे मीडिएशन का, तो सामने वाला आपको दबाने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए ये जो 7.5 का लास्ट फेज कुंभ राशि वालों का चल रहा है, अपनी किसी भी तरह के लीगल प्रोसीजर्स में अपने आप को बेनिफिट देने के लिए या फिर मीडिएशन सिचुएशन में लाने के लिए आप ये उपाय करके देखिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये उपाय आप कई बार कर सकते हैं, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसको इन्वॉल्व कीजिए और इसको रिपीट करते रहिए जब तक शनि मीन राशि में है। क्योंकि दर्शकों, वह मीन राशि में है, इसका मतलब आप कुंभ राशि वालों का अभी 7.5 के लास्ट फेज में चल रहे हैं। अब और नेक्स्ट उपाय पर आता हूँ। जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह इतना सरल लगेगा कि आप कहेंगे आचार्य जी हम तो डेली ही करते हैं। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको शनि चालीसा करना है, लेकिन करना कितनी बार है और कितने दिन करना है, किस तरह से रिपीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। यह आपने कई बार पढ़ा होगा चालीसा में कि 40 बार कीजिए। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि शनि देव का चालीसा प्रतिदिन करो, लेकिन 43 डेज रेगुलर कीजिए। स्टार्ट कहाँ से करें?
शनिवार से करें। अब क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है तो किसी स्पेसिफिक सैटरडे के बारे में इंतज़ार मत कीजिए। इमीडिएटली जो सैटरडे आ रहा है उस सैटरडे से आप शनि चालीसा शुरू कर दीजिए और 43 डेज तक लगातार शनि चालीसा कीजिए। उसके बाद एक पार्टिकुलर गैप रखिए और फिर से आप 43 डेज के इस साइकिल को रिपीट कीजिए जो किसी भी शनिवार से शुरू करनी है। यानी प्रतिदिन लगातार 2.5 वर्ष तक अगर आप शनि चालीसा करना चाहते हैं तो भी ये 43 डेज की साइकिल का सिचुएशन रखिए, फिर गैप कीजिए और उसके बाद फिर से 43 डेज की साइकिल रिपीट कीजिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? कुछ काम अटक रहे हैं, कुंभ राशि वाले अपने काम में बड़े बेचैन चल रहे हैं। बेचैन इसलिए चल रहे हैं कि काम कर भी रहे हैं, काम में मन लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम लास्ट स्टेज तक नहीं आता, यानी कार्य आखिरी सिचुएशन तक नहीं पहुंच रहा है। वहां पर आपको यह उपाय बहुत ज़्यादा लाभ देगा और साथ के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी देगा और आपको इनर पीस के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कष्ट आपको ही नहीं मिल रहे, शनि के 7.5 में कष्ट सबको मिलते हैं। और साथ ही आपको पता लगेगा कि जैसे ही जिसको भी कष्ट मिला वह आध्यात्मिकता से अगर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसे लाभ मिलता ही मिलता है। अब बात अगले उपाय की करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको विभिन्न जानकारियाँ मिलेंगी जो किसी भी स्वरूप में आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। वह अलग अलग ग्रहों से संबंधित अलग अलग भाव की जानकारियाँ भी हैं, योग से संबंधित भी हैं, राशियों की विस्तृत जानकारी भी है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन के ज़रिए आएंगे तो आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे और जो वीडियोस भी आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कुंडली पर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की दर्शकों, जिसके अंतर्गत आपको अपनी गृहस्थी के अंदर यानी पर्सनल लाइफ के अंदर जो शांति लाना चाहते हैं, जो एक तरह की कन्फ्यूज़न बनी हुई है उसे दूर करना चाहते हैं, तो यह उपाय बहुत सहायक होगा। आपको वृद्ध आश्रम में या फिर वह आश्रम जो ब्लाइंड पीपल्स के लिए होता है वहाँ पर जाकर उन्हें भोजन करवाना है। इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अपने हाथ से कुछ नंबर ऑफ पीपल्स को भोजन सर्व करना है। सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा कि आप इन आश्रम में जाइए, स्लिप कटवाइए और आपका उपाय हो जाएगा। बहुत सख्ती से आपको ये उपाय नियम की तरह पालन करना है अगर अपनी गृहस्थी के अंदर डिस्टर्बेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर किसी भी तरह से कोई ऐसा ब्लाइंड पर्सन मिले जो वृद्ध भी हो तो आपका बहुत ही परिपक्व उपाय हो जाएगा। पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन कराइए। और ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पर बने हुए भोजन को ही आप करवाएं। आप अपने घर से भी तैयार करवा के लेके जा सकते हैं और दिन कोई भी हो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि दर्शकों, शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है कुंभ राशि वालों पर, तो दिन क्या देखना, आप अपने बजट के अनुसार जितनी बार इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं कीजिए। पारिवारिक क्लेश कम होंगे, आपसी संबंधों में जो तनाव आ रहा है वो कम होगा। अब आते हैं अंतिम उपाय पर। यहाँ पर दर्शकों एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको जो कि आप शनि देव की 7.5 के अंदर अभिषेक तो बहुत करवाते हैं शनि देव का, लेकिन आपको स्वयं भी तिलक लगाना है दही का। अब ये बात डिपेंड करता है कि आप कितनी बार प्रैक्टिकली कर पाते हैं। कई बार ऑफिसेज में जाने में आपको कंफर्टेबल ना लगे तो हॉलीडेज़ पे कर लीजिए, क्योंकि दर्शकों उपाय का महत्व क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कष्टों को कम करें। तो जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कनेक्ट हो जाएं, जिसे करने में आपको ज़्यादा अधिक दिक्कतें ना आएँ, उस तरह के उपाय का चुनाव कर लीजिए और अपने कष्टों को कम कीजिए। लेकिन जितना नियमों का पालन करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा।
तो दर्शकों, हमारे चैनल पर शनि की 7.5 ढैया सभी के प्रभाव से संबंधित वीडियोस हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।